एक सुबह बहुत जल्दी अन्ना की नींद तब खुलती है जब उसका बेटा जेन उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह चाहता है कि अन्ना उसे स्विमिंग पूल में डाइविंग कराने ले जाए, लेकिन अन्ना उसे याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है और जेन का किंडरगार्टन भी है। तभी जोर से बादल गरजते हैं और अन्ना खिड़की से बाहर देखती है। तेज बारिश हो रही होती है और सड़क पर पानी भरने लगा है, लेकिन वह सोचती है कि हालात इतने खराब नहीं है कि उसकी रोज की दिनचर्या बदलनी पड़े। नाश्ता बनाते समय अन्ना जेन की शरारतों से परेशान रहती है। उसकी माँ फोन करके हाल पूछती है, लेकिन अन्ना उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। खाना बनाते हुए उसे पानी के तेज बहने जैसी अजीब आवाज सुनाई देती है और वह समझती है कि यह बाथरूम से आ रही है। जब वह मुड़कर देखती है तो डर जाती है। फर्श पर पानी फैल चुका होता है। शहर में इतनी ज्यादा बाढ़ आ चुकी होती है कि पानी उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच जाता है। मैनेजमेंट ऑफिस से लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है कि 7 इमारतों में पानी दूसरी मंजिल तक और 3 इमारतों में तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। सभी लोगों को ऊपरी मंजिलों पर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन लिफ्ट अब काम नहीं कर रही होती। जेन खुशी खुशी बातें करता है और खेलने की जिद करता है। अन्ना का सब्र टूट जाता है और वह उसे टेबल पर बिठाकर डांटती है कि वह बात क्यों नहीं सुनता। जल्दी जल्दी सामान बांधते समय अन्ना महसूस करती है कि पानी उसके पैरों तक चढ़ आया है। तभी उसकी कंपनी का एक सुरक्षा कर्मचारी फोन करता है और बताता है कि वह उसे बचाने आ रहा है। वह अन्ना से कहता है कि समय बर्बाद न करे और सामान पैक करने के बजाय तुरंत जेन के साथ ऊपर की मंजिल पर जाए। अचानक बिजली चली जाती है और कॉल कट हो जाती है। अन्ना जल्दी से जेन की दवाइयों के लिए एक छोटा बैग उठाती है और उसे ढूंढने लगती है। वह उसे अलमारी में छिपा हुआ परेशान हालत में पाती है। अन्ना उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है और उसे कंधे पर बैठाकर ले जाने का वादा करके बाहर आने के लिए मनाती है। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसी सूटकेस लेकर भाग रहे हैं। अन्ना उनके बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से गलियारे में दौड़ती है। सीढ़ियों तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से अन्ना देखती है कि सीढ़ियों के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा है और कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। घबराकर वह गलियारे के दूसरे सिरे की ओर दौड़ती है और देखती है कि आसपास की इमारतों में भी यही अफरा तफरी मची हुई है। वह आपातकालीन सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। जब जेन नीचे बांट के पानी में लोगों को तैरते हुए देखता है तो अन्ना उसका ध्यान हटाने के लिए गाना गाने लगती है। कुछ मंजिलें चढ़ने के बाद अन्ना निराश हो जाती है क्योंकि सीढ़ियों का रास्ता टूटे हुए मलबे से बंद होता है। वह जेन को नीचे उतारती है और खुद मलबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह लगभग गिर ही जाती है। किसी तरह वह खुद को संभाल लेती है, लेकिन नीचे पानी में तैरती लाशें देखकर खतरा साफ समझ में आ जाता है। यह जानकर कि आगे जाना मुमकिन नहीं है, वह वापस लौटने का फैसला करती है। एक और मंजिल पर वे गलियारे से गुजरते हैं जहां लोग बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए पास के अपार्टमेंट्स में भाग रहे होते हैं। तभी अन्ना अपना नाम सुनती है और देखती है कि कंपनी का सुरक्षा कर्मचारी उसे ढूंढ रहा है। वह उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी देखती है कि जेन भीड़ के साथ एक अपार्टमेंट में चला गया है। वह घबराकर अंदर दौड़ती है और उसका नाम पुकारती है। तभी उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है और वह जम जाती है। एक बहुत बड़ी पानी की लहर खिड़की की ओर तेजी से आ रही होती है। यह दृश्य उसे अपने पति गुआन के साथ कार में पानी के नीचे फंस जाने की भयानक याद दिला देता है। लहर जोर से खिड़की तोड़ती हुई अंदर घुस आती है। पूरा अपार्टमेंट पानी से भर जाता है और कई लोग गिर जाते हैं। अन्ना का बैग उससे छूट जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए तैरती है, लेकिन बैग टूटी हुई खिड़की से बाहर बह जाता है। सांस लेने के लिए तरसती हुई अन्ना थोड़ी देर के लिए पानी और छत के बीच की छोटी सी जगह में ऊपर आती है, गहरी सांस लेती है और फिर जेन को ढूंढने के लिए वापस पानी में डुबकी लगाती है। दूसरे कमरे में उसे जेन बेहोश हालत में मिलता है। वह उसे पकड़ती है और दरवाजे की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। बहुत थकी हुई और बिना सांस के अन्ना भी बेहोश हो जाती है। कुछ ही पलों बाद सुरक्षा कर्मचारी हाय जो झोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है, अन्ना को होश में लाता है और उसे बाहर निकालता है। दोनों तैरते हुए ऊपर आते हैं, बालकनी की रेलिंग पार करते हैं और फिर गलियारे में पहुंचते हैं। हाय जो जेन को सीपीआर देता है और उसे होश में ले आता है। जेन रोते हुए अपनी माँ से चिपक जाता है। इसके बाद हाय जो उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है और कंपनी को रिपोर्ट भेजता है, यह पुष्टि करते हुए कि उनकी मुख्य शोधकर्ता सुरक्षित है। इसके बाद तीनों ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। जेन बताता है कि बढ़ता हुआ पानी उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उसके पिता कार में डूब गए थे। ऊपर चढ़ते समय हायो उन्हें बताता है कि कंपनी का एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। फिर वह एक डरावना सच बताता है। वह कहता है कि 3 घंटे पहले एक उल्कापिंड अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे वहां की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी। यह पिघली हुई बर्फ समुद्र के पानी के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है। सरकार को इस उल्कापिंड के बारे में पहले से पता था, लेकिन वह इसे रोक नहीं सकी और सच छिपाए रखा। हायो कहता है कि आज मानव जाति का अंत हो जाएगा। अन्ना यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। हायो उसे समझाता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एक एआई रिसर्च लैब नहीं थी, उसका असली मकसद एक नई मानव जाति बनाना था। इमोशन इंजन पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, अन्ना और उसका बॉस, जिसकी बाढ़ में अपने बच्चे के साथ मौत हो गई थी। अन्ना कहती है कि इमोशन इंजन अभी सिर्फ परीक्षण के दौर में था, लेकिन हायो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वह बताता है कि बाकी सभी टीमों का काम पूरा हो चुका है। इंसानों जैसे शरीर तैयार हैं, जिनमें बुद्धि है और जो खुद से बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब बस भावनाएं ही बाकी हैं। यह गंभीर बातचीत अचानक रुक जाती है जब जेन कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। वे पास के एक अपार्टमेंट में भागते हैं। जेन के अंदर जाने के बाद अन्ना हायो का फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। अचानक दीवारों के भीतर जोर की गड़गड़ाहट होती है और रसोई की गैस पाइप फट जाती है। पूरा अपार्टमेंट गैस से भरने लगता है और वे भागकर वापस गलियारे में आ जाते हैं। आसपास
आसपास के अपार्टमेंट्स में भी धमाके होने लगते हैं और आग दोनों तरफ फैल जाती है। हायो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है ताकि ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच सके। अन्ना जेन को उसकी ओर बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ जेन उसे जोर से पकड़ लेता है और छोड़ने से मना कर देता है। इसी खींचतान में अन्ना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे पानी में गिर जाती है। कार दुर्घटना की डरावनी याद को फिर से महसूस करने के बाद अन्ना किसी तरह पानी की सतह तक पहुंच जाती है और तैरते हुए एक बोर्ड को पकड़ लेती है। वह तैरकर वापस इमारत की ओर जाती है। तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे जीसू की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है। अन्ना अपने नंगे हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह जल्दी से ऊपर की मंजिल पर किसी औजार की तलाश में जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लुटेरों को एक अपार्टमेंट से निकलते हुए देखती है जो दूसरों पर हमला करने की बात कर रहे होते हैं। डर के मारे अन्ना तुरंत वापस नीचे भाग आती है। जब वह फिर से लिफ्ट के पास पहुंचती है तो पानी इतना बढ़ चुका होता है कि लिफ्ट का ज्यादातर हिस्सा डूब गया होता है और जीसू की कोई आवाज नहीं आती। उसी समय एक बहुत बड़ी लहर इमारत से टकराती है और अन्ना को फिर से पानी के नीचे खींच ले जाती है। उसे फिर उस रात की याद आती है जब कार का एक्सीडेंट हुआ था। वह खिड़की तोड़ रही थी और गुआन उससे कह रहा था कि वह आगे तैरे, जबकि वह जेन को पकड़े हुए था। संघर्ष के दौरान गुआन पूरी तरह थक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी आखिरी ताकत से वह जेन को अन्ना के हवाले करता है और उनसे बिना उसके चले जाने को कहता है। वर्तमान में लौटकर अन्ना सीढ़ियों के पास पानी से बाहर आती है और जेन और हाय जो को ढूंढने के लिए दौड़ती है। जेन बहुत कमजोर होता है और उसे अपनी दवा चाहिए, वही बैग जो अन्ना पहले खो चुकी थी। बिना एक पल सोचे अन्ना उसे गोद में उठाती है और अपार्टमेंट्स की ओर दौड़ती है, उसे बचाने का पक्का इरादा किए हुए। हाय जो उसे रोकने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि कंपनी के पास जेन का सारा डेटा है और उसे फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अन्ना उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वह एक अपार्टमेंट में घुसती है, रसोई से सामान उठाती है और जल्दी जल्दी एक पारंपरिक घरेलू दवा बनाकर जेन के मुंह में डाल देती है। इसके बाद एक और याद आती है। अन्ना अपने बॉस ह्यानमो से कहती है कि वह जेन को छोड़ देना चाहती है। जब ह्यानमो पूछता है कि क्या यह गुआन की मौत की वजह से है, तो अन्ना मान लेती है कि उसने जेन को सिर्फ अपने काम की वजह से जन्म दिया था और उसे नहीं लगता कि वह मां बनने के लिए बनी है। ह्यानमो उसे समझाता है कि कोई भी इंसान कभी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। वह यह भी बताता है कि इमोशन इंजन अब पूरा हो चुका है, कुछ महीनों में कंपनी उनके बच्चों को ले लेगी। ह्यानमो चुपचाप सोचता है कि क्या उन्हें कभी ऐसे बच्चों को बनाना ही चाहिए था। वर्तमान में लौटकर घर की बनी दवा लेने के बाद जेन की हालत बेहतर होने लगती है। वह स्वीकार करता है कि उसे बीमार रहना अच्छा लगता है, क्योंकि तब अन्ना उस पर ज्यादा ध्यान देती है। जब वे बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सूरज चमक रहा होता है और लगता है कि तूफान खत्म हो गया है। हाय जो अन्ना से कहता है कि उसे शरण स्थल शेल्टर्स में ले जाया जाएगा, लेकिन जेन को नहीं। वह बताता है कि वह नई मानव जाति की वजह से नहीं आया था, बल्कि यह देखने आया था कि अन्ना अपने बेटे के लिए क्या फैसला लेती है। वह यह भी कबूल करता है कि उसकी अपनी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। अचानक आसमान फिर से काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से फिर इमारत में घुसने लगता है और बहुत जल्दी ऊपर चढ़ने लगता है। तीनों दौड़कर सीढ़ियों की ओर भागते हैं और कुछ ही देर में बाढ़ से ऊपर निकल जाते हैं। रास्ते में अन्ना देखती है कि एक गर्भवती दंपति गलियारे में मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन हाय जो उससे कहता है कि उन्हें नजरअंदाज करे और आगे बढ़ती रहे। तभी जेन अन्ना से पूछता है कि जब वह उसके साथ गर्भवती थी तो क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती थी। यह सवाल अन्ना को अंदर तक तोड़ देता है और वह रो पड़ती है। जब हाय जो उससे हाल पूछता है तो अन्ना गुस्से में कहती है कि वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगी। हाय जो समझाता है कि चूंकि माना जा रहा था कि ह्यानमो अपने बच्चे के साथ मर चुकी है, इसीलिए अब जेन ही वैज्ञानिकों की आखिरी उम्मीद है जिससे नई मानव जाति बनाई जा सके। वे छत पर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। हाय जो कंपनी के आदेश पड़ता है, मानव जाति को खत्म होने से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अन्ना को तुरंत लैब लौटकर इमोशन इंजन पूरा करना होगा। सुरक्षा टीम हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचती है। जेन की पहचान जेन न्यूमैन 77 के रूप में करती है और जबरदस्ती उसे अन्ना से अलग कर देती है। अन्ना छटपटाती है और चीखती है, जबकि लोग उसे पकड़े रहते हैं। वह डर के साथ देखती है कि उसके बेटे के हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है। बेबस होकर अन्ना हाय जो से मदद की गुहार लगाती है। तब वह आखिरकार सच बताता है, ह्यानमो की मौत नहीं हुई थी, वह अपने बच्चे के साथ भाग गई थी। उसने अपनी बेटी को छोड़ने के बजाय दुनिया के अंत का सामना करना चुना था। आदमी जेन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाल काटना शुरू कर देते हैं। अन्ना घबरा जाती है, चीखने लगती है और उनसे रुकने की भीख मांगती है। वह दया की गुहार लगाती है और कहती है कि कम से कम शेल्टर तक पहुंचने तक जेन को उसके साथ रहने दिया जाए, लेकिन गार्ड ठंडे स्वर में बताते हैं कि कोई शेल्टर है ही नहीं। फिर बिना हिचकिचाए वे हाय जो को गोली मार देते हैं। तभी अन्ना को सच्चाई समझ में आ जाती है, यहाँ सब लोग मरने वाले हैं और सिर्फ वही एक है जिसे भागने के लिए चुना गया है। आखिरी दिल तोड़ देने वाली विदाई के बाद अन्ना को मजबूर होकर देखना पड़ता है कि वे लोग जेन का सिर खोलकर उसका डेटा निकालते हैं और उसे एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उसमें सिर्फ पायलट, वो छोटा बॉक्स और अन्ना होते हैं। उठते समय अन्ना को अपनी जेब में जेन के गॉगल्स मिलते हैं। नीचे तूफान पूरी धरती को निगल रहा होता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी धरती को डुबो देता है, 7 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ते हैं जिनमें इस प्रोजेक्ट के बचे हुए वैज्ञानिक होते हैं। डायरेक्टर हुई सो का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलता है। वह बताता है कि 15 मिनट में हजारों उल्का पिंडों के टुकड़े धरती से टकराएंगे और ज्यादातर जीवन खत्म हो जाएगा। मानव जाति के बचने की बस एक ही उम्मीद है, यह प्रोजेक्ट। वैज्ञानिकों को एक नई मानव जाति बनानी होगी जो विलुप्त होने से आगे बढ़ सके। वे पहले ही
इंसानों जैसे शरीर बनाना जानते हैं। बुद्धि और प्रजनन की क्षमता पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ भावनाएं बाकी हैं। योजना यह है कि एक माँ और एक बच्चे से फिर से शुरुआत की जाए ताकि उसी रिश्ते से समाज आगे बढ़े। हुईसो बताता है कि बच्चा पहले ही पूरा हो चुका है, अब सिर्फ माँ अधूरी है। अन्ना एक समाधान सुझाती है, एक सिमुलेशन जिसमें माँ को बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़े, बार बार अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करनी पड़े, बहुत कम समय में बहुत तीव्र भावनात्मक अनुभव देकर इमोशन इंजन के लिए जरूरी सारी भावनाएं इकट्ठी की जा सकती हैं। जैसे ही उल्कापिंडों के टुकड़े रॉकेट्स के पास पहुंचते हैं, अन्ना सिमुलेशन से जुड़ जाती है। वह बिस्तर पर जागती है। इस बार अपार्टमेंट में पहले से ही पानी भर रहा होता है। उसका फोन बजता है। हाय जो होता है, जो कहता है कि मदद रास्ते में है। अन्ना को ह्यानमो के साथ हुई बातचीत याद आती है और वह सच्चाई समझ जाती है। उसे पता है कि यह सब कैसे खत्म होगा। गार्ड आएंगे और वे जेन को उससे छीन लेंगे। दवा उठाने के बाद अन्ना सख्ती से जेन से कहती है कि वह उसकी बात माने और कभी भी अजनबियों के पीछे न जाए। जेन अचानक रोने लगता है और अन्ना पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। वह पूछता है कि वह हर दिन 6 साल का ही क्यों रहता है। अन्ना उसकी बातों को अनदेखा करती है, उसे गोद में उठाती है और सीढ़ियों की ओर दौड़ती है, लेकिन देखती है कि दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसी पल एक बहुत बड़ी लहर इमारत से टकराती है। अन्ना जेन को कसकर पकड़ती है और तैरते हुए ऊपर पहुंचती है। वह जेन को रेलिंग के पार गलियारे में चढ़ने में मदद करती है, फिर खुद भी ऊपर चढ़ती है, लेकिन जेन वहां नहीं होता। अन्ना घबराकर गलियारे में दौड़ती है। तभी एक और तेज पानी का सैलाब आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। इमारतों के बीच नीचे देखते हुए अन्ना जेन को पानी में जूझते हुए देखती है। वह उसे बचाने के लिए कूद जाती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह उसके पास नहीं पहुंच पाती। तभी वह ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखती है और पिछली सिमुलेशन की यादें उसके दिमाग में लौट आती हैं। वह अपनी जेब में हाथ डालती है और जेन के गॉगल्स पाती है। अचानक पीछे से एक तैरती हुई कार उससे जोर से टकराती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। सिमुलेशन फिर से शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद हाय जो अन्ना के सीने पर दबाव देकर उसे होश में लाता है। उसकी शर्ट पर 787 नंबर छपा होता है, जो बताता है कि वह अब तक सिमुलेशन में 787 बार असफल हो चुकी है। हाय जो उसे एक तस्वीर दिखाता है जो उसने पहले ली थी। उससे पता चलता है कि जेन भीड़ के पीछे चला गया था और पानी में जो बच्चा उसने देखा था वह जेन नहीं था। अपनी गलती समझते ही अन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। जब हाय जो उसे रोकने की कोशिश करता है तो अन्ना उसकी बंदूक छीन लेती है और जमीन पर गोली चलाकर जवाब मांगती है। तभी अपार्टमेंट्स में धमाके होने लगते हैं। एक विस्फोट अन्ना को अपनी चपेट में ले लेता है और वह फिर से मर जाती है। सिमुलेशन 1931 में अन्ना लगभग बालकनी से गिर जाती है, लेकिन इस बार अन्ना हाय जो समय रहते उसे पकड़ लेता है। अन्ना हाय जो के साथ जाने से मना कर देती है। उसे डर होता है कि वह उसका बेटा छीन लेगा, इसलिए वह खुद को पानी में फेंक देती है। पास की एक बालकनी पर उसे जेन दिखाई देता है, जिसे एक आदमी पकड़े हुए होता है। अन्ना तैरकर फिर से इमारत के अंदर पहुंचती है। लिफ्ट के पास से गुजरते समय उसे फिर से जीसू की आवाज सुनाई देती है, जो लिफ्ट के अंदर फंसी हुई मदद के लिए रो रही होती है। अन्ना पूरी ताकत से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है और डूबकर मर जाती है। यह पल वह बार बार जीती है। हर बार बच्चे को बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो जाती है। अब सिमुलेशन नंबर 407 में अन्ना आखिरकार अपना तरीका बदलती है। वो ऊपर दौड़ती है, सफाई वाले कमरे से एक पोछा उठाती है, उसे बीच से तोड़ देती है और उसके डंडे से लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोल देती है। जीसू बाहर तैर कर आ जाती है और दोनों मिलकर अगली मंजिल तक पहुंचते हैं। वे पास के एक अपार्टमेंट से सूखे कपड़े पहनते हैं। जीसू अन्ना को बताती है कि उसने लुटेरों को एक बच्चे के बारे में बात करते सुना था। ये सुनते ही अन्ना उन आवाजों की ओर दौड़ती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि पिछली सिमुलेशन में वही लुटेरे उसे मार चुके थे। इस बार वह चुपचाप उनके पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे देख लेते हैं। अन्ना घबराकर जेन के बारे में पूछती है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और अपार्टमेंट छोड़ने लगते हैं। उसी समय सामने वाली बालकनी से हाय जो उसे आवाज देता है। अन्ना उसे इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन लुटेरे उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। अंदर अन्ना देखती है कि अपार्टमेंट के मालिक बेहोश पड़े हैं। वह एक लुटेरे को लात मारती है और दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए अलमारी से टकरा देता है। वह उसका गला दबाने लगता है। अन्ना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और सिमुलेशन फिर से रीसेट होने वाला होता है। तभी अलमारी से कुछ गिरता है। अन्ना का हाथ एक हथौड़े पर पड़ता है। अपनी आखिरी ताकत से वह उस आदमी के सिर पर हथौड़ा मार देती है, लेकिन भागने से पहले ही दूसरा लुटेरा उसे पकड़ लेता है और वापस खींच लाता है। दोनों आदमी उसकी ओर मुड़ते हैं, उसे मारने के लिए तैयार। अचानक दरवाजे पर जीसू दिखाई देती है, उसके साथ हाय जो भी होता है। हाय जो तेजी से लुटेरों पर काबू पा लेता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर भी अन्ना को जेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वह अपार्टमेंट में खोजते हुए याद करती है कि उसने जेन को घर की बनी दवा दी थी। अपार्टमेंट के मालिक उसे उस दवा की बची हुई बोतल दे देते हैं। अन्ना जीसू से कहती है कि वह उसके साथ चले, क्योंकि जल्द ही यहाँ पानी भर जाएगा, लेकिन जीसू बताती है कि ये दोनों उसके दादा दादी हैं और वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तभी कंपनी से फोन आता है। हाय जो अन्ना को बताता है कि उसकी टीम नाव से आ रही है और पूरे भवन में जेन को ढूंढेगी। पहले की सिमुलेशनों में जेन के साथ जो हुआ था वह याद करके अन्ना इंतजार करने से मना कर देती है। वह खुद ही जेन को ढूंढने का फैसला करती है। वह एक एक मंजिल पर खोज जारी रखती है। अब यह सिमुलेशन 7993 है। खोज के दौरान अन्ना देखती है कि सुरक्षा कर्मचारी लुटेरों को गोली मार रहे हैं। अगली मंजिल पर उसे दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग दिखती है, जो उसे जेन द्वारा टैबलेट पर बनाए गए दिलों की याद दिलाती है। वह आगे बढ़ती रहती है और जल्द ही देखती है कि पहले जिस गर्भवती महिला को उसने देखा था उसने बच्चे को जन्म
दम दे दिया है। अन्ना उसकी मदद करती है, बच्चे को गोद में थामती है और परिवार को अपनी जैकेट दे देती है। जाते समय वह देखती है कि पिता गर्म पानी लेकर लौट रहा है ताकि अपने नवजात बच्चे को साफ कर सके। यह दृश्य अन्ना को अपराध बोध से भर देता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार जेन को नजरअंदाज किया था। उसे याद आता है कि जेन रोज उसे ड्राइंग भेजता था। वह अपना फोन देखती है और टूट जाती है। हजारों ड्राइंग्स होती हैं जिनमें वह खुद को हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय जेन को छोड़ते हुए दिखाता है। भावनाओं से भरकर अन्ना वहीं जम जाती है। तभी नीचे की किसी मंजिल से हाय जो चिल्लाता है कि उसे जेन मिल गया है। अन्ना पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट में घुसती है, सुरक्षा कर्मचारी पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हाय जो उससे कहता है कि वे उसे छत पर होश में लाएंगे ताकि वह जेन से अलविदा कह सके। अन्ना कड़वाहट से कहती है कि हाय जो तो हर बार छत पर ही मर जाता है। तभी पता चलता है कि यह सिमुलेशन 13,417 है। जब हाय जो उससे जवाब मांगता है तो सुरक्षा कर्मचारी उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। वापस जाते समय हाय जो के दिमाग में पिछली सिमुलेशनों की यादें उभरने लगती हैं। वह शेल्फ से एक ट्रॉफी उठाता है और सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला कर देता है। उनमें से एक जल्दी संभल जाता है और बंदूक उठाकर हाय जो के सिर पर निशाना साधता है। ठीक आखिरी पल में आधी बेहोश अन्ना एक और एजेंट की बंदूक छीन लेती है और गोली चला देती है। हाय जो की जान बच जाती है। इसके बाद हाय जो अन्ना को एक इंजेक्शन देता है जिससे वह पूरी तरह होश में आ जाती है। वह उससे सख्ती से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तब अन्ना उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वह कहती है कि हर सिमुलेशन में वह जेन को बचाने में असफल रही है। वह यह भी मान लेती है कि यह बातचीत वे कई बार पहले भी कर चुके हैं और कई बार सुरक्षा एजेंट से लड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार दोनों मारे गए। अन्ना डर के साथ स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि शायद अब जेन उसे देखना भी नहीं चाहता होगा, लेकिन हाय जो उसे भरोसा दिलाता है कि जेन उसका इंतजार कर रहा है। सिमुलेशन 21,499 में अन्ना और हाय जो फिर से सुरक्षा एजेंट्स के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। इस बार हाय जो कुछ अलग करने का सुझाव देता है। वे खिड़की से बाहर निकलते हैं और दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। गलियारों में दौड़ते हुए हाय जो एक एजेंट से हाथ की लड़ाई करता है और अन्ना सीखता है कि वह पीछे रहकर ध्यान भटकाएगा ताकि अन्ना अपने बेटे को ढूंढती रहे। अन्ना एक खाली अपार्टमेंट में घुसती है, लेकिन वहाँ और एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे उसे काबू में करने लगते हैं, अचानक एक जबरदस्त लहर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और सबको इधर उधर फेंक देती है। इस अफरा तफरी में आजाद होकर अन्ना फिर पानी में कूद जाती है और जेन को ढूंढने लगती है। जब उसे वह नहीं मिलता तो वह ऊपर की ओर तैरती है। अब पानी का स्तर छत तक पहुंच चुका होता है। एक छोड़े हुए स्टोरेज रूम में वह अलमारी खोलती है और आखिरकार जेन को बेहोश हालत में पा लेती है। वह तुरंत उसे दवा देती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। टूट चुकी अन्ना रो पड़ती है और बार बार उसे छोड़ देने के लिए माफी मांगती है। तभी जेन होश में आता है और प्यार से कहता है कि उसने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। वह बताता है कि जब अन्ना ने अलविदा कहा था तो उसने उसे अलमारी में इंतजार करने को कहा था क्योंकि वह उसे लेने वापस आएगी, और वह सच में लौट आई। उसी समय यह भी सामने आता है कि जिस रॉकेट में अन्ना उस पर उल्कापिंडों ने हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मरने से पहले उसने डायरेक्टर से गुजारिश की कि उसके दिमाग का इस्तेमाल सिमुलेशन को चलाने के लिए किया जाए ताकि वह जेन के साथ रह सके। वैज्ञानिकों ने उसकी यादें निकालकर अपने सिस्टम में डाल दी। उन्हें उम्मीद थी कि अन्ना का प्यार और उससे पैदा हुई भावनाएं मानव जाति को बचाने में मदद करेंगी। छत पर सुरक्षा कर्मचारी अन्ना के चारों ओर घिर आते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो कुछ ही पलों में पूरी इमारत को निगलने वाली होती है। अन्ना जेन के हाथ में उसके गॉगल्स थमा देती है और उससे तैरने के लिए कहती है। अन्ना पर भरोसा करते हुए जेन पानी में कूद जाता है और उसी वक्त सुरक्षा कर्मचारी अन्ना को पकड़ लेते हैं। आखिरी फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है। जेन और ह्यानमो का बच्चा कभी सामान्य तरीके से पैदा ही नहीं हुए थे। उन्हें कंपनी ने चाइल्ड एआई प्रोजेक्ट के तहत प्रिंट किया था। इसी वजह से एजेंट कहते थे कि बच्चों को छोड़ा जा सकता है। उनके शरीर जरूरी नहीं थे, बस उनका डेटा बचना चाहिए था। जेन की मुलाकात गुआन से तब हुई थी जब यह प्रयोग पहले ही शुरू हो चुका था। फिर भी गुआन ने उसे अपना बेटा चुना और उससे गहरा रिश्ता बना लिया। गुआन की मौत ने अन्ना और जेन दोनों को बदल दिया और उसी दर्द से प्रयोग में असली भावनाएं पैदा हो गई। वर्तमान में लौटकर सिमुलेशन टूटने लगता है। अन्ना सुरक्षा कर्मचारियों की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और अपने बेटे के पास जाने के लिए बाढ़ में कूद जाती है। वह टूटते हुए डेटा और पानी के बीच गिरती है। फिर ऊपर आकर देखती है कि जेन एक एंटीना को पकड़े हुए है। अन्ना उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि वे दोनों साथ साथ तैरेंगे। एक बहुत बड़ी लहर उन पर टूट पड़ती है और दोनों पानी में डूब जाते हैं। इस बार अन्ना किसी को नहीं छोड़ती। वह जीसू को बचाती है। वह गर्भवती महिला की डिलीवरी में मदद करती है और आखिरी पल तक जेन के साथ रहती है। सिस्टम उसका फैसला समझ लेता है। यह फैसला जिंदा रहने का नहीं, आदेश मानने का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्यार का था। सिमुलेशन को आखिरकार सफल मान लिया जाता है। अन्ना और जेन की एआई को नए बनाए गए शरीरों में डालकर एक दूर के ग्रह पर भेज दिया जाता है। इंसानियत की यादों और बलिदान से जन्मी भावनाओं के साथ वे एक नई सभ्यता की शुरुआत करेंगे। ऐसी दुनिया जो सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि प्यार पर बनी होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। देखने के लिए धन्यवाद।